अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज जो वीडियो है इसमें हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे चीज़ों को। आपने कभी देखा है सक्सेस क्या चीज़ है, कैसे मिलती है? यानी कि यकीनन आजकल के दौर में हर बंदा सक्सेस के पीछे लगा हुआ, किसी तरह वो कामयाब हो जाए, किसी तरह वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ले, किसी तरह उसका एक नाम बन जाए। तो इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना पड़ता है, आपको सिंसियरिटी शो करनी पड़ती है, हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो सक्सेस के हवाले से आज एक सिंपल सी स्टोरी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। स्टोरी क्या है? स्टोरी आप सिंपल सी, मैं इसमें बहुत लेंथी नहीं जाना चाहूँगा, जस्ट डिटेल्स में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ से इसके हवाले से। नाज़रीन, आपने कभी ये सुना है कि कोई अंगूठा छाप सर्जन भी हो? लेकिन मोस्टली लोगों ने नहीं सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा कि अंगूठा छाप सर्जन भी होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है, अंगूठा छाप सर्जन भी है। आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जिस अंगूठा छाप सर्जन की बात मैं कर रहा हूँ, इसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन 1926 में साउथ अफ्रीका के जो केप टाउन सिटी है उसके जो दही इलाका है वहाँ पर पैदा हुआ। और हैमिल्टन बेसिकली जो है ना स्याह फार्म फैमिली से तल्लुक़ रखता था, और इसका जो बाप था वो किसान था और स्याह फार्म फैमिली से था, और उसके 5-6 बच्चे थे। तो फाइनेंशियल भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि अपने बच्चों को एजुकेशन वगैरह दिलवा सके। तो जो हैमिल्टन था ना, हैमिल्टन का बचपन से ही शौक था कि वो डॉक्टर बने। तो हैमिल्टन ने जब 5वीं क्लास तक गया तो उसके बाद कुछ उसके जो फैमिली के जो फाइनेंशियल हालात थे वो ख़राब हुए, जिसकी वजह से उसके फादर ने क्या किया कि उसको स्कूल से छुड़वा दिया। अब हैमिल्टन, क्योंकि उसका तो एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ये है कि वो उस चीज़ से बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या होगा, अब तो ये तो काम ख़राब हो गया। यार उसने अपने फादर से डिस्कस किया, तो उसके फादर, क्योंकि बिल्कुल उस वक्त तो जो दौर था साउथ अफ्रीका का 1926 का, तो उसमें स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म दोनों में अच्छा खासा वो क्लैश चल रहा था। और वो भी एक सिनेरियो ऐसा था कि जिसमें बाजार लग नहीं रहा था कि कोई कंडीशंस बेहतर होंगी। तो उसमें फिर हैमिल्टन का जो फादर था उसने उसको एक बात कही, उसने कही बेटा मैं आपको तो डॉक्टर तो नहीं बना सकता, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये कि मैं खुद एक बहुत अच्छा माली हूँ, बहुत अच्छा गार्डनर हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं तुम्हें ना एक अच्छी जगह जो है ना माली लगवा दूँ ताकि तुम्हारा एक नाम बने। खैर वक्त गुजरता गया, थोड़ा सा वक्त गुजरा तो हैमिल्टन को उसने एक हॉस्पिटल था उसके बाहर जो है ना वहाँ पे गार्डनरशिप पे माली पे लगा दिया। अब हैमिल्टन क्या करता, हर वक्त वो पौधों वगैरह की सारा कुछ लगा रहता बीच में। इन द मीन वाइल ये था कि डॉक्टर्स कुछ सर्जन थे, वो सर्जन जो जिराफ है ना, ज़राफ़ा, उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, उसकी जो जुगुलर वेन है ना उसको डायसेक्ट कर रहे थे। और वो ये चाह रहे थे कि हम ये चीज़ पता करना चाहते हैं कि जब जिराफ जो है, जो ज़राफ़ा है, ये जब एक घूंट पीता है, इसका एक घूंट 1 गैलन पानी होता है तकरीबन। तो जब घूंट को ऊपर करता है गर्दन को, तो वो ये सर्च करते हैं कि इसको वशी क्यों नहीं आती, व्हाट इज़ द इसके पीछे क्या चीज़ है, वो इस चीज़ को रिसर्च करना चाह रहे थे। तो वो उन्होंने जब ज़राफ़े को लिटाया और थोड़ा सा काम करना चाहा, तो उन्होंने देखा कि हैमिल्टन अभी काम कर रहा है, पौधे शौधे काट रहा है, सारा कुछ चीज़ें उसमें कर रहा है। तो उनमें से एक सर्जन ने हैमिल्टन को बुलाया और हैमिल्टन को उसने कहा कि आप हमारे साथ हमारी हेल्प करो, हम इसका आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, ठीक है।
लेकिन उस वक्त देखें हैमिल्टन के क्या वर्ड्स थे। हैमिल्टन के उस वक्त के वर्ड्स ये थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हैमिल्टन ने कहा था कि मेरा जो काम शुरू होता है ना वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। ये मेरा क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग है, और मैं इसमें कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं दूसरा काम करूँ ताकि मेरा ये काम डिस्टर्ब ना हो। इसमें मैं सिंसेरिटी यानी कि उसकी आप देखें कि वो ये चाह रहा था कि मैं अगर ये 9 से 5 तक ये काम कर रहा हूँ तो ये मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता काम। तो ये उसकी सिंसेरिटी थी अपने। तो उसने कहा अगर आप मेरे से आपने करवाना है, अगर मेरे से हेल्प लेनी है तो आप ऐसे कीजिएगा, शाम 5 बजे के बाद रख लें आप। तो उनमें से एक सर्जन था, उसको ये बात क्लिक कर गई। वो उसने ये भाप लिया था कि इस बच्चे में कोई गेट्स है। तो उस सर्जन ने क्या किया, उसने फिर वही हैमिल्टन के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद का एक्सपेरिमेंट रखा। अब होता क्या था, वो डेली आते थे और जराफ की जुगलर वेन को डायसेक्ट किया, डायसेक्ट करने के बाद स्टडी करते थे, फिर उसको स्टिचेस लगा के चले जाते थे। ये रूटीन का वर्क था तकरीबन 10 से 12 दिन का, जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। 4-5 दिन गुजरे इसी तरह। हैमिल्टन को साथ उन्होंने असिस्टेंट रख लिया, वो चीज़ें पकड़ाता, सारा कुछ साथ देख तो रहा था। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा उनको इमरजेंसी कोई हॉस्पिटल में आई, तो वो लोग निकल गए। तो उन्होंने उनमें से एक सर्जन ने हैमिल्टन को कहा कि आप इसके ना स्टिचेस कर देना जिराफ के। अब जब जराफे की स्टिचिंग कह के वो चले गए, हैमिल्टन ने स्टिचिंग बड़े प्यारे अंदाज से की। अब जब वो दूसरे दिन आए वापस, तो उन्होंने देखा कि ये तो जो स्टिचेस हैं ये एक जैसे ऐसे सफाई से लगे हुए हैं कि एक सर्जन जैसे लगाता है स्टिचेस, इस तरह के स्टिचेस लग रहे हैं। तो उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने मिल्टन को ऑफर कर दी। उन्होंने कहा जी चलें आप ऐसे करें, हमारे साथ आप हॉस्पिटल में आओ और आप हमारे साथ वहाँ पे आ जाएं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस बंदे की सिंसेरिटी देखें अपने काम के साथ जो पहले वाला था, फिर उसका इंटरेस्ट लेवल देखें अपने नए काम में। वो उसको एक होप नज़र आ रही थी, उसको एक उम्मीद नज़र आ रही थी कि वो अपना जो गोल है वो अचीव कर लेगा। आगे स्टोरी में आगे जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी उसमें इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि वाकई इसमें कितनी ज़बरदस्त लाइफ गुजारी है मिल्टन ने। तो फिर जब हॉस्पिटल में अंदर लेके गए, अब डॉक्टर्स क्या करते कि जो भी सर्जरी होती है उसमें सर्जरी करके जो स्टिचेस होते थे वो हैमिल्टन के हवाले कर देते थे। करते करते एक वक्त आया कि पूरे कैप टाउन में जो है ना मशहूर हो गया हैमिल्टन, कि हैमिल्टन की जो स्टिचेस हैं वो बहुत आला हैं। तो हैमिल्टन को जो बड़े बड़े सर्जन्स थे उन्होंने ऑफर करना शुरू कर दी, इनके ऑन कॉल जैसे होता है ना, तो ऑन कॉल उन्होंने यूँ समझे कि बुलाना शुरू कर दिया। जिस चीज़ की सर्जरी होती थी वो कहता था हैमिल्टन आके स्टिचेस करेगा, इनके यहाँ तक तो वो सक्सेस हो गया। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो इंटरेस्ट ले रहा है अपने काम में और माशाल्लाह सीख रहा है, तो नेक्स्ट अगला जो स्टेप उन्होंने किया, उन्होंने उसको जो नाइट की ओपीडी होती है, जैसे रात की ड्यूटी होती है, तो उसमें उन्होंने हैमिल्टन को वार्ड में लगा दिया। अब हैमिल्टन रूटीन में डेली बेसिस पे वार्ड में जिसमें नज़ला बुखार इस तरह के पेशेंट्स होते थे वो सारे चेक करता था। और एक दिन हुआ ये कि रात को हार्ट का पेशेंट आ गया। तो अब चूंकि हैमिल्टन तो सर्जरी में साथ साथ करके इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुका था और वो बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था हर मामले में, तो उसने क्या किया कि उस पेशेंट को लिटाया और सर्जरी कर डाली। अब तो हार्ट की सबसे पहली सर्जरी है, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सबसे पहली सर्जरी होगी। जब सुबह आए तो सर्जरी हार्ट की हुई। तो ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 1926 में तो वो पैदा हुआ था। ये 1967 की बात है जब पहली हार्ट सर्जरी जो उसने की। तो डॉक्टर्स तो बड़े हैरान हो गए इस बात पे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या किया, उसको सर्जरी में ले आए। फिर वो जो सर्जन्स डॉक्टर्स बन रहे थे उनको वो सर्जरी सिखाता, और एक वक्त आया कि इसको फिर फादर ऑफ सर्जन्स का भी खिताब मिला। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताना चाहूँगा उसकी सिंसेरिटी के हवाले से, पहली चीज़ कि हैमिल्टन के आप देखें कि अगर उसके बारे में कहा जाता था हैमिल्टन के बारे में
कि जब वो घर से निकलता था तो वो टाइम का इतना पंक्चुअल था, यानी कि वो वक्त की इतनी कदर करता था कि अगर घर से वो 7 बजे उसने निकलना है ना तो वो 7 बजे एग्जैक्ट निकलता था। और जब वो घर से निकलता था तो लोग, यहाँ तक कहा जाता था कि लोग अपने जो घड़ी का टाइम है ना वो हैमिल्टन के निकलने पर सेट करते थे कि 7 बज गए हैं, हैमिल्टन निकला तो यकीनन हैमिल्टन निकला तो 7 ही बजे होंगे। यानी कि इस हद तक लोगों को उसके ऊपर बिलीव था। वो उसके इस तरह का ज़बरदस्त सिस्टम था जिसकी वजह से वो लोग उसके ऊपर बिलीव करते थे। और वो देखें, एक बंदे की पंक्चुअलिटी होती है ना, और अगर वो पंक्चुअलिटी के हवाले से होता। सेकेंडली अगर उसमें चीज़ देखें, उसमें सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा थी, अपने काम के साथ सिंसियर था। जब अपने काम के साथ इंसान सिंसियर होता है तो डेफिनेटली वो सक्सेस की तरफ जाता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इसमें आपने स्टोरी में गौर किया होगा कि हैमिल्टन ने अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं किया। अगर हम अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दें तो आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। अब हैमिल्टन के पास अपॉर्चुनिटी क्या थी, जब वो माली का काम कर रहा था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप हमारे साथ आके असिस्ट करवाओ। अगर हैमिल्टन वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर देता तो आज दुनिया उसको फादर ऑफ सर्जन्स के नाम से याद करती, यकीनन नहीं। लेकिन उसने सिंसियरिटी भी शो की, उसने अपने काम में इंटरेस्ट भी शो किया, उसने अपने काम में पंक्चुअलिटी भी शो की। ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हुई तो एक सक्सेस निकल आई उससे। अब यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि अभी भी जब साउथ अफ्रीका में सर्जन्स की पासिंग आउट परेड होती है तो उसमें हैमिल्टन के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन दी जाती है, इसकी पूरी लाइफ के ऊपर प्रेजेंटेशन दी जाती है। उसके बाद उन्हें जो पासिंग आउट शीट है वो दी जाती है। अब आखिर में मैं कुछ उस वक्त के पाए के सर्जन्स हैं उनके कमेंट्स बताना चाहता हूँ आपको हैमिल्टन के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए, डेल खान एक सर्जन था जो इसके ग्रूट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल था वहाँ पे केप टाउन में। उसका लिवर ट्रांसप्लांट का सर्जन था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। तो उसने उस वक्त ये कहा था कि लिवर ट्रांसप्लांट का वो काम जो 3 सर्जन्स के लिए करना मुश्किल होता है, हैमिल्टन वो अकेला कर सकता है। ये उस वक्त का जो टॉप क्लास सर्जन था डेल खान, ग्रूट हॉस्पिटल का, केप टाउन का, ये उसके वर्ड्स हैं। उसके बाद अगर सेकेंडली आप देखें, रैफ नाम से एक और सर्जन था, वो भी लिवर का सर्जन था। तो उसने कहा सर्जन विदाउट एजुकेशन, यानी कि ये पहला सर्जन हम देख रहे हैं जो विदाउट एजुकेशन है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि स्किल्स इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अगर स्किल आपके पास है तो आप डेफिनेटली कभी भी मार नहीं खाएंगे लाइफ में, आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो स्किल इज अनदर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और सर्जन था बर्नार्ड के नाम से। बर्नार्ड ये बहुत बड़ा सर्जन था और बर्नार्ड ने हैमिल्टन के बारे में एक वर्ड कहा। उसने कहा हैमिल्टन इज मच मोर बेटर सर्जन देन मी। हैमिल्टन जो है मुझसे कहीं बड़ा सर्जन है। यानी कि उस वक्त का ये सफ़ेद फार्म सर्जन था ये, ठीक है। हालांकि सफ़ेद फार्म की उस वक्त स्याह फार्म से बहुत पेचीदा हालात थे उस वक्त, लेकिन उसके बाद इसने एक्सेप्ट किया। जब हैमिल्टन ने अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ दिए तो उसके बाद इसका स्टेटमेंट आई बर्नार्ड की कि हैमिल्टन इज मच मोर बेटर सर्जन देन मी, कि हैमिल्टन मेरे से ज़्यादा समझदार। फिर उसके बाद पोजमेरी एक और सर्जन था, पोजमेरी जो है ना उसने बेसिकली इसको फादर ऑफ सर्जन्स का खिताब दिया हैमिल्टन को कि हैमिल्टन इज द फादर ऑफ सर्जरी।
तो इसके अलावा लिवर का जो ट्रांसप्लांट है वो भी हैमिल्टन ने शुरू किया था। तो ये आज की जो स्टोरी है ये बेसिकली जस्ट स्टोरी की हद तक नहीं है, एक रियलिटी है। और आज भी कई लोग जो अपने शोबे के साथ सिंसियर हैं, जो वक्त की कदर जानते हैं, जो वक्त को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जो पंक्चुअलिटी रखते हैं अपने काम में, तो वो कभी भी नाकाम नहीं होते। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने मिशन में कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।